कल निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत की गई थी और उसमें प्रथम चतुर्थांश के चिन्हों में थोड़ा त्रुटि हो गई थी। उसमें प्रथम चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक धन धन के होंगे। आज उसी नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी बताइए। इसके लिए पहले हम निर्देशांक व्यक्त करने के लिए चित्र की मदद लेंगे। चित्र में बिंदु का निरूपण करेंगे। यहाँ पर बताया गया बिंदु में x y दर्शा के इनको चिन्ह प्रणाली के अनुसार खाना अंकित कर देंगे। x अक्ष पे 3 खाना धन दिशा में, y अक्ष में 4 खाना 1 2 3 4 और फिर इनसे लंब डालते हुए अक्षों के समांतर रेखाएं खींचेंगे जो एक दूसरे परस्पर जहां काटेंगे बिंदु का निर्धारण हो जाएगा 3, 4। यहाँ प्रश्न पूछा गया y अक्ष से दूरी, बिंदु की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ y अक्ष से दूरी बताना है। देखिए भाई y अक्ष ये है हमारा, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी, आपको ये दूरी बताना है और यहाँ पर ये दूरी अर्थात ये दूरी है, x अक्ष y दूरी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी जो है यहाँ पर ये निरूपित हो रही है, मतलब y अक्ष से बिंदु कितनी दूरी पर, कितने खाने दूरी पर है, तो इसको यहाँ से पढ़ लेंगे 1 2 3 मात्रक दूरी पर यह बिंदु है। तो आंसर चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बराबर 3 मात्रक। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर हो गया। इसी प्रकार हम अगर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पुटअप करें कि इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 4 - 6 की x अक्ष से दूरी बताइए। तो इसके लिए भी इसी प्रकार चित्र के माध्यम से उत्तर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। x अक्ष, y अक्ष मूल बिंदु और इनका भी प्रदर्शन कर लेंगे, एंट्री कर देंगे। x अक्ष पर 4 खाना 1 2 3 4 धन दिशा में, y अक्ष पे ऋण दिशा में 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिख भी दे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपका चतुर्थांश में गया 4 - 6। यहाँ पर चित्र से जब आप देखेंगे x अक्ष से दूरी ज्ञात करना है, तो x अक्ष से दूरी मतलब x अक्ष से इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक ये बताना है। x अक्ष से दूरी इस बिंदु की, तो ये दूरी आपको देखना पड़ेगा। x अक्ष से ये दूरी हमारी कितनी है, तो यहाँ आगे पढ़ लेंगे इसको 6 मात्रक। तो हल में हम क्या लिख देंगे भाई, बिंदु 4 - 6 की x अक्ष से दूरी बराबर इस प्रकार से दूसरा आंसर हमारा पूरा क्लियर हो गया। इसी क्रम में तीसरे प्रश्न में हम इन बिंदुओं की स्थिति का विश्लेषण करेंगे, किस चतुर्थांश में और किस प्रकार से उत्तर इनके लिखे जाएंगे। चित्र बनाकर पूरी इसमें एनालिसिस की जाएगी।
चारों को कार्तीय तल में दर्शाकर इनके उत्तर देने का प्रयास इसमें किया जाएगा। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ओरिजिन, एक्स डैश अक्ष। सबसे पहले बिंदु को हम 4 और -3 को निरूपित कर लेंगे। 4 खाना धन दिशा में और वाई अक्ष पे 3 खाना ऋण दिशा में। जैसे ही इसको हम प्रदर्शित कर लेंगे हमारा उत्तर मिल जाएगा। 4 और -3 की स्थिति कहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे। आंसर कैसे देंगे, बिंदु 4, -3 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। इससे संबंधित तीनों प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। दूसरा इसी प्रकार प्रदर्शित करेंगे। -3 -2 एक्स वाई बनाकर दिशा के हिसाब से इनको गिन लेंगे। एक्स अक्ष पे ऋण दिशा में 3 खाना और वाई अक्ष पे ऋण दिशा में 2 खाना। इस प्रकार से इनको प्रदर्शित करते हुए लंब डालेंगे और देखेंगे ये दोनों लंब कहाँ काटते हैं। जहाँ काटेंगे वहाँ लिख देंगे -3, -2। इस प्रकार से ये बिंदु हमारा -3 -2 तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय और तृतीय गिन लेंगे। तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए भुज कितना है तो आप बता देंगे। एक्स अक्ष को हम भुज भी कहते हैं। पिछले दिन ये सब बताया गया। यहाँ वाई अक्ष को दूसरा नाम ओटी भी कहा गया था और ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा -3 -2 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो उत्तर हो गया तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। इसी प्रकार हम तीसरे का अगर निरूपण करें तो तीसरा भी इसी प्रकार से आ जाएगा। 3 -5 एक्स अक्ष, वाई अक्ष और यहाँ पर सारी चीज दर्शा देंगे। 3 -5 1 2 3 और -5 1 2 3 4 5 और यहाँ से लंब डालते हुए इनका निर्धारण कर देंगे। ये आपका 3 -5 ये आप देख कर ही गिन लेंगे। 1 2 3 चौथे चतुर्थांश में बिंदु पड़ेगा। बिंदु 3 -5 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, इसकी स्थिति आपको बताना है। तो इस प्रकार से चित्र की मदद से हम बता देंगे कि ये बिंदु हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। अब इसमें ये प्रमुख बिंदु है, इसको देखते हैं। 0 वाले किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। 0 वाले के लिए किस प्रकार से प्रदर्शन होगा उसको हम थोड़ा इसमें क्लियर करेंगे। 0 4 के लिए देखते हैं कहां पर इसकी स्थिति दर्शाई जाएगी। एक्स अक्ष, वाई अक्ष सिक्का डालते रहेंगे इसमें। वाई डैश अक्ष, एक्स डैश अक्ष और 0 4 का मतलब क्या है, एक्स वाई। एक्स अक्ष पे आपको न दाईं ओर न बाईं ओर किसी ओर नहीं चलना है, न इधर जाना न इधर जाना, अर्थात मूल बिंदु पे रहना। वाई अक्ष पे 4 खाना धन दिशा में। आप देखिएगा जब कोई चीज नहीं तो धन है, धन दिशा में हम चलेंगे 4 खाना ऊपर की ओर 3 और 4। अब देखिए यहाँ से जब लंब डालेंगे तो ये वाला तो ऐसे ही जाएगा। वाई अक्ष पे ये बिंदु यहीं निर्धारित हो जाएगा और इसको हम कहेंगे 0 और 4। अब इसका हम हिंदी में कैसे बोलेंगे कि कहाँ है ये बिंदु, इसकी स्थिति क्या है, तो हम कहेंगे यह बिंदु कहाँ स्थित है, वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर 4 मात्रक दूरी पर। कैसे लिखेंगे भाई, बिंदु 0 4
बिंदु 0,4 y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर 4 मात्रक दूरी पर स्थित है। इस प्रकार से भाई इसमें हम जो है आंसर देने का प्रयास करेंगे। 0,4 कहाँ स्थित है, इसका उत्तर हुआ बिंदु 0,4 y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर 4 मात्रक दूरी पर स्थित है। बिल्कुल एक्यूरेट इसमें पता चल गया कि बिंदु कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। हमने कल के कुछ टॉपिक पर आधारित एक्सरसाइज करवाई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इस प्रकरण के अंतर्गत हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कुछ माध्यमों की जरूरत होगी। भाई चाहे सूत्र की मदद से हम दूरी ज्ञात कर लें और या फिर पट्टी से डायरेक्ट नाप लें या कोई भी पैमाने की जरूरत होगी। यहाँ पर हम गणितीय विधि के द्वारा गणितीय माध्यम निर्देशांक ज्यामिति की मदद से P और Q, हमने यहाँ पर कार्तीय तल में दो बिंदु लिया है P और Q और इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। और हमने P के निर्देशांक x1 y1 और Q के निर्देशांक x2 y2। थोड़ा बिंदुओं का जो ये 1 2 का निरूपण है देख लेते हैं। रेने डेकार्टे ने बताया बिंदु का निरूपण x y रूप में हो, तो इसके लिए हम पहले मूल बिंदु हमारा बेस जो बिंदु का है वो x y रूप में होना चाहिए। पहला बिंदु लिखना है तो देखिए आप 1 1 लगा दिए, पहला बिंदु बन गया। दूसरा बिंदु हमें बनाना है P2, मान लो तो x y लिख लीजिए और 2 2 कर दीजिए, लो दूसरा बिंदु बन गया। इसी प्रकार हमें तीसरा बिंदु अगर बना के लिखना है x3 y3, लिखिए भाई तीसरा बिंदु बन गया। इसी क्रम से हमने यहाँ नियम से दो बिंदु P और Q लिया, जिसमें P के निर्देशांक x1 y1, Q के निर्देशांक x2 y2 है। और हमारा उद्देश्य है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो इनको हम पटरी की मदद से ये मिला दिए। हमको यहाँ PQ ज्ञात करना है। PQ ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम कुछ रचना करेंगे जिसे आप ध्यान से देखें। बिंदु P से x अक्ष पर हमने लंब PN डाला, बिंदु P से लंब PN डाला x अक्ष पर, मतलब PN लंब डाला x अक्ष पर। x अक्ष पर एक लंब हमने PN डाल दिया और एक लंब Q से डालेंगे x अक्ष पर QM लंब डाला x अक्ष पर। ये रचना हो रही भाई निगमन करने सूत्र का, जो निगमन होगा उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है। QM लंब x अक्ष पर, PN लंब x अक्ष पर। इसके बाद एक रचना और हम डालेंगे P से QM पर। P ये देखिए भाई PS नाम डाल दे, अगर PS लंब डाल रहे हैं QM। एक और रचना PS लंब डाला QM पर। इस प्रकार से तीन रचना हम स्पष्ट ढंग से पहले समझ लें। इस प्रकार इतनी रचना करने के बाद यहाँ एक त्रिभुज बन गया भाई, और ये देखिए लंब है तो 90 अंश का होगा। और यहाँ पर हमें ये दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, और ये दूरी है भाई हमारा समकोण त्रिभुज में अगर इसमें बात करें तो ये हमारा भाई कर्ण हो जाएगा। PQ को हम यहाँ कर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? कर्ण। समकोण त्रिभुज में भाई सबसे बड़ी भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे और एक इसमें से लंब आधार का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज अगर देखा जाए अलग से तो त्रिभुज का नाम हुआ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नाम यहाँ बन रहा है, समकोण त्रिभुज का नाम है PSQ। PSQ कहें या QSP कहें, बात बराबर है। तो त्रिभुज का नाम हमारे पड़ा PSQ। इसमें हम बात करेंगे, ऐसे लिख देंगे समकोण त्रिभुज PSQ में। अब हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, पूर्व कक्षा से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे भाई।
बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस महत्वपूर्ण थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो ये डेरिवेशन आप देखते रहेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, जहां के हम कर्ण को निरूपित कर रहे हैं, लंब को यल से यहां थोड़ा निरूपित कर लिया गया है और आधार को ए से। तो लंब आधार कर्ण में प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट, पाइथागोरस गणितज्ञ ने इसको दिया था और इसको आधार मानते हुए सूत्र एक अभी बढ़िया निकाल लेंगे। कर्ण यहाँ पर हमको ये ज्ञात करना है, चलो इसका नाम रख देते, इसका नामकरण है पी क्यू। क्या नाम है भाई? पी क्यू। लो भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब। लंब देखते हैं, लंब हमारा ये है समकोण त्रिभुज का लंब और ये आपका है आधार। इनको हम अलग से बढ़िया समझते हैं। अगर पूछा जाए इस त्रिभुज में लंब का नाम बताओ तो लंब का नाम पड़ेगा क्यूएस और आधार का नाम बताओ तो नाम पड़ेगा पीएस। लंब और आधार बिल्कुल क्लियर बोले कौन सा है? पीएस। लंब हमारा पीएस, आधार हमारा पीएस और कर्ण हमारा पीक्यू। पीक्यू ज्ञात करना है। पीक्यू बराबर ये प्रमेय हमने लगाया, इसके लिए हमें लंब और आधार बढ़िया से गणितीय नियमों से निकाल लेना है। लंब कितना है आइए देखते हैं थोड़ा। यहाँ पर हमको ये दूरी चाहिए भाई, ये दूरी देख लीजिए सब लोग, ये दूरी यहाँ से चाहिए, ये इतना चाहिए आपको, यहाँ रखना है लंब का मान। तो इसके लिए हम क्यूएस पर गणना करेंगे। थोड़ा देखें क्यूएस कैसे आएगा। क्यूएस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा गणित की विधियां देखें। क्यूएस को हम लिख सकते हैं क्यूएम माइनस यस एम। भाई इतने से इतना काट देंगे तो ये हमारा बच जाएगा, अर्थात क्यू एम माइनस एम एस। और यहां पर फिर से एक बार देख ले, क्यू एस हमको चाहिए, क्यों? क्योंकि ये लंब है और लंब हमको यहां रखना है। लंब की गणना हम यहां करेंगे तो इसको हम इतने से पूरा माने क्यू एम से एम एस घटा देंगे, क्यू एस से क्यू एम से यम यस घटा देंगे तो ये हमारा बच जाए। अर्थात इतनी पूरी लंबाई से इतना जब काट देंगे तो ये ऑटोमेटिक बच जाएगा। क्यू एस बराबर हम लिख सकते हैं क्यू एम माइनस एम एस। अब आइए देखते हैं, इनको थोड़ा निर्देशांक में रख देते हैं भाई। सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाएंगी। थोड़ा यहाँ लिखें, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है आपकी, देख लो यहाँ से यहाँ तक दूरी, यक्स अक्ष वाली दूरी यहाँ पर कितनी है? पढ़ लो, यहाँ से यक्स 2 है और इसी प्रकार इसको भी पढ़ लो, ये वाली दूरी कितनी? यहाँ से इस बिंदु के लिए यहाँ चले जाओ, यक्स वाली दूरी पढ़ के लिख लो, यक्स 1 है। देखने भाई फिर से एक बार, यहाँ तक दूरी पढ़ने के लिए इस बिंदु के ऊपर जाओ, यक्स 2 है, रख दिए। यहाँ तक दूरी कितनी? यक्स 2। इस बिंदु के लिए यहाँ पर यक्स कितना है? आप यही ऊपर जाके पढ़ लीजिए, यक्स 1 है। अब अगर आपको ये दूरी चाहिए तो आपको देखो निकल आएगा, पूरे में से इतना घटा देंगे, यक्स 2 से इतना घटा देंगे तो ये दूरी हमारी बच जाएगी, यक्स 2 माइनस यक्स 1। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात आपको दिखाई गई, किस प्रकार से बिंदुओं से यक्स अक्ष के सापेक्ष दूरी लिखी गई और उससे एक महत्वपूर्ण लंबाई की गणना कर लिया गया। एक बार जब आप ये निकाल लेंगे, यम निकाल लिया, जितना यम होगा उतना ही एस हो जाएगा। इसी प्रकार बिल्कुल सेम अब हम वाई अक्ष के सापेक्ष चर्चा करेंगे तो हमारी ये दूरी निकल आएगी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ क्यूएम कितना है बेटा? यहाँ देख लीजिए, वाई अक्ष, ध्यान दीजिएगा, वाई अक्ष, ये वाई अक्ष के सापेक्ष, ये देखिए ये दूरी वाई अक्ष के सापेक्ष, वाई इधर होता है तो ये पूरी अगर देखा जाए तो हमारी दूरी y2 हो जाएगी। कितनी हो गई? y2। यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई यहाँ से हो रही है? y2। अब ये हमको ये चाहिए, इतनी दूरी चाहिए, ये कितनी है? इसकी गणना करने के लिए हमको इसको देखना पड़ेगा। और ये दूरी हमारी है कितनी? y वाली, यहाँ से देख लो, y1 है। कितना है? y1 है। ये दूरी हमारी y1 है तो भाई ये भी y1 हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी? थोड़ा कारण देख लेते हैं। क्योंकि ये लंब डाले गए हैं और जब लंब डाले गए हैं तो ये दोनों समांतर हैं और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी
तो इधर देखिए बराबर होगी, और यहाँ से ये भी लंब डाला गया, जितने भी लंब डाले जाएंगे इसी प्रकार ये समांतर है, ये समांतर है, तो यहाँ से ये वाली दूरी इसके बराबर होगी, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो बराबर होगी। तो यहाँ पर भाई आपने देखा y1 इतना y1 हो गया। अब आप दिमाग लगा के बताएं, यहाँ y2 से इतना घटा देंगे, मतलब qm कितना निकला, y2 निकला, ms कितना निकला, ms निकला y1। देखिए भाई यहाँ पर हमने आराम से स्टेप बाय स्टेप गणना किया, qs कितना होगा, qs की गणना किया। यहाँ पर नामकरण थोड़ा कर लेते हैं, कण लंब का नाम रखेंगे हम एक बार, qs का वर्ग धन आधार का नाम रखेंगे ps का वर्ग, और यहाँ पर आप मान रख देंगे pq का वर्ग बराबर qs हमारा निकला है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ps। अभी हमने निकाला ये ps कितना है, ये देखिए ps अभी पीछे पाइप में ही बताया, ps का मतलब है nm, थोड़ा देख लेते हैं लिख के, ps किसके बराबर है, अभी बताएगा nm के बराबर है, और nm की गणना आप कर चुके हैं x2 माइनस x1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ रख देंगे ps का मान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इस प्रकार से लास्ट में pq हमको चाहिए, pq का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, तो ये pq बराबर हो जाएगा अंडर रूट वर्ग, इधर दो घात हटेगी, उधर अंडर रूट का चिन्ह बना देगा, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इतनी मेहनत के बाद आप विभिन्न तर्कों की मदद से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र देखा, अंडर रूट कोष्टक में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी pq क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और इस प्रकरण में हमें यही पढ़ना था दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस सूत्र से निकाला जाएगा। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आ चुका है, इसको पढ़ेंगे कैसे, रीडिंग माइनर देख ले। दो बिंदुओं के बीच की दूरी pq बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जब दो बिंदु दिए जाएंगे उनके मान इसमें रखेंगे, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, सूत्र का निगमन हो गया। इस सूत्र को आप एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे। कल की क्लास में हम इसी के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न विथ एक्सरसाइज से आपकी किताब की मदद से एक एक सवाल को हल कराएंगे।